वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M1R5 में हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं और नेटएट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया जिसमें 100 MCQ थे। इस वीडियो में चैप्टर 4 स्प्रेडशीट जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट, यानी लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क होता है वो इससे रिलेटेड है। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस से 3 पार्ट हैं लिब्रे ऑफिस के, इम्प्रेस, कैल्क और आपका वर्ड यानी राइटर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट 20-20 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको लिब्रे ऑफिस का जो पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, वो डिस्कस करने वाले हैं और 20 नंबर का ये आता है आपके एग्जाम में। तो कोशिश रहेगी कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे, लेकिन 17-18 भी अगर क्वेश्चन फंस जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका और 20 नंबर कम नहीं होते हैं पास होने के लिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो वगैरह हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल 1 और सॉरी कंट्रोल+होम जो होता है, अगर आप कंट्रोल+होम प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप कहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द सीट, यानी जो सीट की जो पहली सेल होती है उसमें पहुँच जाएंगे जिसका नाम होता है A1। ठीक है ना, A1 कॉलम और रो को मिला के सेल बनती है। आपने देखा होगा जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क देखा होगा या आपने एक्सेल देखा होगा, तो इस तरीके से होती है रो आपकी। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक होता है आपका कॉलम, और बीच का जो एरिया बना, ये जो बीच का एरिया बन रहा है ना, ये इतना एरिया जो बना, ये इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है ना, अब ये जो रो होती हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से 1 2 3 4, और जो कॉलम होती हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं ABCD से, A B C और D। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉलम और रो को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से और आपका अल्फ़ाबेट से। उसके बाद एक सेल बन जाती है जिसको हम यहाँ पर सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कंट्रोल+N। अब ये लास्ट में पहुंचा देगा आपको, कहाँ पर पहुंचा देगा, ये लास्ट में पहुंचा देगा आपको, ये इसका काम है। ठीक है, अगर आप सिर्फ होम प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर टू द फर्स्ट स्लाइड सेल ऑफ द करंट रो की पहली स्लाइड में। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका शिफ्ट पर और एंड का यूज़ करते हैं अगर आप, तो एंड मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो यानी जो फिलहाल आपकी रो है उसके लास्ट में। शिफ्ट+होम है सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो। उसके बाद है आपकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको, बाकी देखिए इसमें शिफ्ट+एंड है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा इसमें से पूछता नहीं है। जो फुल फॉर्म थी और जो शॉर्टकट की वो थी वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ज़रूर एग्जाम में जो आपके सामने चल रहा है अभी फिलहाल। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल जो होती है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। जैसे HTML की फाइल है, HTML की फाइल .html या .htm उसका फाइल एक्सटेंशन होता है, उसके साथ वो सेव हो जाती है। जावा का .jar होता है। इसी तरीके से इम्प्रेस की बात करूँ तो .odp होता है, राइटर का .odt होता है, और कैल्क का जो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल पढ़ा रहा हूँ लिब्रे ऑफिस का पार्ट है, तो इसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का वो होता है आपका .ods। ठीक है, .ods होता है इसका। राइटर का भी याद रखना है आपको, .odp होता है। इम्प्रेस का भी आपको याद रखना है, .odp होता है। ठीक है ना, इम्प्रेस का। और राइटर का क्या होता है, .odt। ठीक है, तो ये तीनों फाइल एक्सटेंशन याद रखने हैं, आपसे पूछेगा ज़रूर, 2 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा, पूछेगा ज़रूर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी मीनू होती हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपकी 11 मीनू होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है ये पूछ सकता है, तो मिनिमम जूम परसेंट 20% होता है और मैक्सिमम जूम परसेंट 400% होता है, यानी 400% होता है। ये भी आपको याद रखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम जो होता है आपका फ़ॉन्ट साइज़ वो होता है आपका कितना, 6 होता है, और मैक्सिमम आपका 96 होता है। 6 और 96 होता है मिनिमम और मैक्सिमम। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला अगर आपको शुरू करना है। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की खास बात यह है कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, सम लगाना है, काउंट लगाना है, एवरेज लगाना है, कुछ भी फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वल का यूज़ करना होता है। यानी फॉर्मूला जो होता है स्टार्ट किससे होता है, इक्वल से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो आप वहाँ पर इक्वल बराबर का चिन्ह लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप बराबर नहीं लगाएंगे तो आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक स्प्रेडशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक स्प्रेडशीट में, लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो स्प्रेडशीट है उसमें कितने रो और कॉलम होते हैं, तो देखिए 10,48,576 और 1,024 आपकी वो होती हैं कॉलम। ठीक है, 1,024 कॉलम होती हैं और 10,48,576 आपकी रो होती हैं। ठीक है, एक्सेल में डेटा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर एक्सेल की बात करूँ ना तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाती है आपको रो और कॉलम, तो ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं? तो इसमें आप 10,000 कितनी 10,000 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये पूछ रहा है तो ये भी आपको याद रखना है, 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अगर आपको देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है तो कंट्रोल+1 का यूज़ किया जाएगा। किसका? कंट्रोल+1 का यूज़ किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। आपकी अपनी कॉपी में नोट्स अगर बना रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है आपको, पूरे कॉलम को। जो कॉलम होता है ना आपका इस तरीके से नीचे तक, तो इसको, इसमें से रो होती है तो पूरा ये वाला कॉलम ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बराबर में भी कॉलम होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आपका करंट है उसको कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है पूरा। किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल+स्पेस। किसका? कंट्रोल+स्पेस का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कौन सी है? तो Alt+राइट एरो। Alt के साथ में राइट एरो आप करेंगे तो कॉलम की जो चौड़ाई बढ़ जाती है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे आपकी कॉलम मान लो, मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, इतनी चौड़ी है, ठीक है, और आप Alt+राइट एरो करते हैं तो चौड़ी हो जाएगी, यानी इस तरीके से, ये देखो ना, इससे चौड़ा हो गया। तो इस तरीके से आपको वो बढ़ जाएगी उसकी चौड़ाई, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस ऑप्शन का यूज़ करके? तो शीट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीट। क्वेश्चन नंबर 10 में है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में सबसे नीचे की रो में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में सबसे नीचे की रो में जाने के लिए कंट्रोल+डाउन एरो, कंट्रोल साथ में डाउन एरो का यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट की और ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, तो इसलिए आपको ये ध्यान से देखना है। नीचे दिए हुए जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऐड करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सम फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सम फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट ऐड करने के लिए, डेट ऐड करनी है आपको, किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का। ठीक है, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज़ करके डेट ऐड हो जाती है, करंट डेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रीनेम जो ऑप्शन है किस मेनू में होता है? रीनेम का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो शीट मेनू में होता है। ठीक है, किसमें? शीट मेनू में आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट सीट्स की संख्या कितनी होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या होती है आपकी 1, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है? देखिए, कल बताया था आपको मैंने कि लिब्रे ऑफिस में अगर बात करूँ मैं, चाहे राइटर हो या कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों की जो फाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट बात कर रहा है, अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो 10 होता है। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 12 होता है फ़ॉन्ट साइज़, ये भी आपको याद रखना होता है। लिब्रे ऑफिस लिब्रेशन सिर्फ उसका फ़ॉन्ट का नाम होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन का, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? नई स्प्रेडशीट चाहिए आपको तो कंट्रोल एन, क्या करना है आपको? कंट्रोल के साथ में एन का प्रेस करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट एस। किसका? कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करेंगे सेव एज करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो मर्ज सेल का ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इस पीडीएफ को अगर आप व्हाट्सअप पे लेना चाहते हैं तो 60 रुपये पे करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8505848968, उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं और मॉड्यूल जिसकी चाहिए वो लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि किसी सेल को डिलीट करना है तो किस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल प्लस माइनस का साइन का। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस माइनस साइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन किस मेनू में होते हैं? तो व्यू मेनू में।
ठीक है ना, व्यू मेनू में देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो मेन्यू होती है वो भी आपको बता दूंगा मैं, पॉसिबल हो पाया तो इसी वीडियो में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या अगर आपको देखनी है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 1024 कॉलम होती है और 10,48,576 रो होती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किस शॉर्टकट की मदद से नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में बदल सकते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट 3, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट 3 ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है? तो 0.45 सेंटीमीटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑप्टिमल रो हाइट कितनी होती है? तो 0.00 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? तो 2.26 सेंटीमीटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑप्टिमल कॉलम विड्थ कितनी होती है? तो आपकी चौड़ाई की बात कर रहा है तो 0.20 सेंटीमीटर। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में क्यों, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ में क्यों। अगर पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना है तो कंट्रोल के साथ में क्यों, अगर करंट विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं 10 प्रकार के चार्ट, याद रखिएगा इसको आप। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ टी एस होता है। ठीक है, क्या होता है? डॉट ओ टी एस होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नीचे देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओ टी एस होता है। ठीक है, यह एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए विशिष्ट है और टेम्पलेट फाइलों को पहचानने के लिए मदद करता है। लिब्रे ऑफिस के लिए अन्य घटकों के टेम्पलेट फाइल है ओ टी टी राइटर के लिए। ठीक है ना, टेम्पलेट फाइल की बात कर रहा है। अगर मैं टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पहुंचूँ लिब्रे ऑफिस राइटर में तो वहाँ पे हो जाएगा आपका ओ टी टी। ठीक है, कल बताया भी था मैंने आपको कि टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो डॉट ओ टी टी होगा। क्या होगा? डॉट ओ टी टी। अगर मैं बात कर लूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन तो डॉट ओ टी एस बताया ये अभी। और अगर इम्प्रेस की बात कर लेंगे तो डॉट ओ टी पी। क्या हो जाएगा? डॉट ओ टी पी हो जाता है टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन तो इसके तीनों के आपको याद रखने हैं। और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का डॉट ओ डी जी होता है। इन एक्सटेंशनों का उपयोग करके आप अपनी टेम्पलेट फाइलों को आसानी से पहचान कर सकते हैं उनकी। 32 पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का लेबल क्या है? तो एक्स एफ डी, पहले ए एम जे था लेकिन अब बढ़ा तो एक्स एफ डी लगाएंगे अब आप। ठीक है ना, एक्स एफ डी ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम और लास्ट रो के इंटरसेक्शन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या होता है? एक्स एफ डी 10,48,576। ठीक है, 10,48,000। देखिए लास्ट कॉलम की बात कर रहे हैं ना, और लास्ट रो के इंटरसेक्शन से बनाई गई सेल का नाम, तो एक्स एफ डी 10,48,576 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में F2 ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं आप? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम 400% होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 3000% होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 600% होता है। मिनिमम 20% होता है कैल्क में, मिनिमम 20% होता है राइटर में, मिनिमम 5% होता है इम्प्रेस में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का? तो कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं? तो कैल्क में 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, राइटर में 11 मेन्यू होते हैं, इम्प्रेस में 10 मेन्यू होते हैं, ये भी याद रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट मेन्यू कौन सा होता है? तो हेल्प। हेल्प तो तीनों में ही होता है। देखिए राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों में लास्ट जो मेन्यू होता है वो हेल्प मेन्यू होता है और शुरू का मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। तीनों में ही पहला मेन्यू जो होगा फर्स्ट नंबर वाला वो फाइल मेन्यू होता है, लास्ट वाला हेल्प होता है। ठीक है, और हेल्प से पहले शायद विंडोज़ होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको किस ऑप्शन या किस टूल बार में होता है? फॉर्मेट में, किसमें? फॉर्मेटिंग ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी स्प्रेडशीट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो देखिए इसमें लिखा है बी और सी दोनों, कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दोनों के साथ में। अगर आपको पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दोनों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़र इंटरफेस किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़र इंटरफेस किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सभी से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने की कंट्रोल शिफ्ट एन है। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो टूल्स मेनू में। किस में? टूल्स मेनू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कह रहा है साइड बार को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में F5 का। किसका? कंट्रोल के साथ में F5 का साइड बार को हाइड करने के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 में है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में लिखी हुई कोई भी नंबर को डेट फॉर्मेट में किस शॉर्टकट? तो कंट्रोल शिफ्ट 3, ऑप्शन नंबर ए रिपीट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में मैक्सिमम कितनी सेल होती हैं? तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट में मैक्सिमम कितनी सेल्स होती हैं, ना कि सीट, ठीक है ना। तो सेल्स यहाँ पे देखिए आप इसको ऑप्शन नंबर जो सी पर लिखा है, अब इसको आप काउंट कर ले कितना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। 47 में है यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई लाइन या पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो कंट्रोल के साथ में एंटर। क्या पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एंटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई लाइन या पैराग्राफ ऐड करना है तो। 48 में है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो किसी भी सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में तो दिखाई देगा, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट गैर संख्यात्मक वैल्यू का अलाइनमेंट किधर होता है? तो लेफ्ट। किधर होता है? लेफ्ट होता है भाई, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट संख्यात्मक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है राइट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए तो प्रिंट प्रीव्यू राइटर में देखो या कैल्क में देखो आप, कंट्रोल शिफ्ट ओ ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, अंडो, रेडो ये उसमें होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि पूरी रो को एक साथ सिलेक्ट करना है तो किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो शिफ्ट के साथ में स्पेस का। शिफ्ट के साथ में स्पेस का, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेक्स्ट पर कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल ऑल्ट सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेक्स्ट पर कमेंट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट और सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल में लिखे हुए किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलना है तो कौन शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट 4, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक सेल में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो 3000 नहीं है, 32,767, ठीक है ना। एक सेल में कितने कैरेक्टर? तो 32,767। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे लेफ्ट साइड में होता है, ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि नेक्स्ट सीट पर जाना है, अगली सीट पर जाना है तो कौन शॉर्टकट की का? तो कंट्रोल के साथ में टैब, कंट्रोल साथ में टैब, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू को हाईलाइट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है जो आप यूज़ करें? तो ऑप्शन नंबर है कंट्रोल प्लस F8। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि फॉर्मूला एरर आ रहा है तो कौन सा साइन है दिखाई देता है आपको? हैच, ठीक है। एरर अगर आ गई तो हैच दिखाई देगा और फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। कौन सा कह रहा है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को? तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, शुरू में बताया था। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल के लेफ्ट साइड में जाना है आपको तो कौन सी शॉर्टकट की? तो शिफ्ट के साथ में टैब। किसके साथ में? शिफ्ट साथ में टैब। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि दो सेल को मिलाकर एक कर दिया जाए हो तो इस प्रोसेस को तो मर्ज सेल। सेल क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। यदि आपने एक हो या एक से ज़्यादा हो, दो सेल या दो से ज़्यादा सेलों को मिला दिया है तो मर्ज सेल कहलाता है। सिलेक्ट करने के बाद ना मर्ज सेल पे क्लिक कर दो, एक हो जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि मर्ज की हुई सेल को स्प्लिट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऑप्शन का चयन करेंगे? तो इसमें आप हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करते हैं और कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड ओपन हो जाती है, ये भी पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए कौन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? तो F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल प्रोडक्ट 100 - 2 फॉर्मूला क्या परिणाम देगा? तो ये हो जाएगा आपका -200। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूले से दिया हुआ है, इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए।
काउंट करना है B1 से B4 लगाया हुआ है, जहाँ B1 6 है, B2 9 है, B3 1 है और B4 5 है। तो इसका क्या आउटपुट आने वाला है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि गिन गिन यानी काउंट करेगा ये कितने हैं। तो B1 से B4 तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना, क्योंकि B1 से शुरू होने वाला है और B4 तक जाकर रुकेगा। तो ये आपको 5 4 दिखाने वाला है यहाँ पे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि आपके फ़ोन उसमें सॉरी आपके फ़ोन में अगर आपके पीसी में लिब्रे ऑफिस तो होगा ही, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो लिब्रे ऑफिस है तो आप उसको प्रैक्टिकली करिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में वहाँ पर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, फॉर्मूला लगाया सम का, जोड़ने का, ठीक है। A1 से B2 लगाया हुआ है, जहाँ आपका A1 3 है, A2 5 है, B1 7 है और B4 आपका 9 है। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे इसका परिणाम पूछ रहा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है इसमें, यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें A1 से स्टार्ट हो रहा है और B2 तक जाएगा। तो B1 है लेकिन B2 नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इसमें एरर आ सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 15 इसलिए दिया है क्योंकि A1 3 है अगर, ठीक है, और आपको सम करना है, ठीक है, और सम करने के लिए A1 है 3 और B2 देखना था आपको क्या करना है, B2 में क्या है, तो उसको जोड़ के 15 होना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन B2 इसमें है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन को आप छोड़े इसे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आपने फॉर्मूला एवरेज यानी इक्वल लगाया है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो देखिए 2 4 कितने होते हैं, 6 और 8 14, तो इसका एवरेज निकल के आ जाता है। तो क्योंकि 3 से आप डिवाइड करेंगे उसको तो क्या आ जाएगा आपका 4.6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आपने फॉर्मूला सम 6 8 लगाया हुआ है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो देखिए सम करने के लिए यानी जोड़ने के लिए लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला सम A1 A4 में कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल, ऑप्शन नंबर डी। सम करने का क्योंकि वही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज ऐड करने के लिए किस मेनू में जाना होता है, यानी इंसर्ट करनी है आपको एक इमेज तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला पावर 3 2 लगाया हुआ है तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा। तो देखिए पावर लगाई हुई है, 3 की पावर क्या होती है 9, 3 3 जा 9 होती है। पावर लगाई हुई है 3 की और 3 के ऊपर स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, ऑप्शन नंबर सी 9। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो सेल ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस और आपको सेल डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस माइनस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में B1 से B5 के मैक्सिमम वैल्यूज़ का सही फॉर्मूला क्या है, तो मैक्स आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल मैक्स B1 कोलन B5, ठीक है। आप फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल मैक्स, मैक्सिमम लिखना है ना, तो पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना होता, मैक्स लिखना होता है बस। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे B1 कोलन B5, ये आपका हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में हैच क्यों दिखाता है, सेल की चौड़ाई इनसफिशियंट है, सेल की चौड़ाई कैसी इनसफिशियंट है यानी नहीं बढ़ा सकते। 79 में है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि A1 सेल पर जाना है तो किस शॉर्टकट की का, तो होम का करेंगे, किसका होम का करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को कई भागों में बांटने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो स्प्लिट टेबल, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल से बड़ी वैल्यू हो, सेल से बड़ी वैल्यू हो तो क्या परिणाम दिखाएगा, तो हैच दिखाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल से राइट साइड की सेल में जाने के लिए तो किसका टैब्स का यूज़ करेंगे आप। अगर आपको करंट सेल से राइट साइड की सेल में जाना है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो विजार्ड का ऑप्शन फाइल मेनू में देखने को मिलता है। मेनू पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, पॉसिबल हो पाया है तो। नीचे दिए गए फॉर्मूलाओं में कौन सा सही है, तो कह रहा है कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही है जो आपके सामने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए बी वाले में तो इक्वल ही नहीं लगाया तो इसलिए ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। और इसमें कह रहा है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ये गलत हो जाएगा, इसमें एक ही ब्रैकेट लगाइए तो ऑप्शन नंबर सी बचता है। क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें 3 के पहले जो ब्रैकेट है और उसके बाद अंदर 4 से पहले एक ब्रैकेट है, तो बाहर उसके बाद आपके 2 ब्रैकेट होने चाहिए ना, क्योंकि 2 के बाद एक ब्रैकेट तो 3 के पहले वाला है और एक 4 वाला है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है 3 से, ये 3 लिख दिया, ठीक है, अब अंदर 4 का जो 4 लिखा हुआ है उससे पहले एक ब्रैकेट है तो डिवाइडेड बाई 2, फिर ये क्लोज हो गया, फिर एक ये 3 वाला जो ब्रैकेट खुला हुआ था जो 3 से पहले है उसको लगाएंगे बाद में ये, तो ये पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आपने फंक्शन काउंट करने के लिए लगाया है तो क्या दिखाएगा वो यहाँ पर ये, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, काउंट करना है तो 2 आएगा इसका। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट सेंट होता है, तो लिबरेशन सैंस होता है, ऑप्शन नंबर डी।
लिबर ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए कौन सी टूल बार का इस्तेमाल करते हैं? तो फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी सही जवाब। लिबर ऑफिस कैल्क का बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, लिबर ऑफिस कैल्क की बात करूँ, राइटर की बात करूँ, पोर्ट्रेट होता है। लिबर ऑफिस कैल्क की बात करूँ या राइटर की बात करूँ मैं, पोर्ट्रेट होता है। लेकिन लिबर ऑफिस इंप्रेस में आपका लैंडस्केप हो जाता है। आप पोर्ट्रेट कैसा होता है, इस तरीके से आपका फ़ोन जैसे खड़ा है ये तो पोर्ट्रेट है, और अगर ऐसे हो जाएगा तो लैंडस्केप हो जाता है लेटा हुआ, ठीक है। लिबर ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला का उपयोग कर क्या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए क्या नहीं कर सकते हैं, तो न्यूमेरिक ऐड और सर्कल रेफरेंस दोनों ही नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिबर ऑफिस कैल्क में यदि आपने फॉर्मूला इक्वल मिनिमम यानी मिनिमम के लिए लगाया है, 7 to 3 काउंट सी डी लगाया हुआ है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हैच डी और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा जूम लिबर ऑफिस कैल्क का होता है? तो जो लिबर ऑफिस कैल्क का है तीनों में से पहचानना है आपका वो, तो देखिए इसमें से अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी ये सही है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400% होता है लिबर ऑफिस कैल्क में। लिबर ऑफिस कैल्क में B1 और B2 सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला बनता है? तो इक्वल B1 + B2, ऑप्शन नंबर डी। लिबर ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? तो 0.89 इंच, 0.89 इंच भी कह सकते हैं आप। लिबर ऑफिस कैल्क में सेल की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? तो 39.37 इंचेस होती है। 95 में दिए हुए विकल्पों में वह कौन सा विकल्प है जो A4 की वैल्यू के साथ B2 सेल की वैल्यू से ऐड करने के बाद C2 की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेगा? तो इसमें हो जाएगा आपका इक्वल A4 + B2, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और C2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लिबर ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो 20% कर सकते हैं मिनिमम, आप जानते ही हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फॉर्मूला है जो C1 की वैल्यू का 12% दिखाएगा? तो इक्वल C1 मल्टीप्लिकेशन 12%, यानी जो ये स्टार है। लिबर ऑफिस कैल्क में यदि आपने फॉर्मूला राउंड, ये जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है लगाया हुआ है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? 1900, ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिकली करिएगा इसको आप। लिबर ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपरी वाली बार को क्या कहते हैं? तो टाइटल बार, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिबर ऑफिस कैल्क में किस फंक्शन की मदद से डेट लिखनी होती है? तो टुडे फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टुडे फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। 101 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में यदि आपने फॉर्मूला प्रोडक्ट 3 सम 2 3 लगाया हुआ है तो इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है यहाँ पर देखिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या समझ में आता है? तो देखिए अंदर पहले प्रोडक्ट है, यानी ये मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन किससे? पहले सम करना है, अंदर वाले को सम करना है। अब सम लिखा हुआ है सम 2 3, तो 2 और 3 को सम करेंगे 5, 5 निकला, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 15 बनेगा। क्या बनेगा? 15। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जैसे 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की, किसकी? 5 की, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं। सम करना था अंदर, तो सम करने के बाद गुना भी करनी थी ना, प्रोडक्ट में गुना होती है, तो 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 बनेगा। लिबर ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? अगर मैक्सिमम की बात करो ड्रॉप डाउन मेनू में तो 96 होता है। कितना होता है? 96, ऑप्शन नंबर ए। लिबर ऑफिस कैल्क में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन मेनू में 6 होता है, मैक्सिमम 96 और मिनिमम 6 होता है भाई। 104 नंबर पे है, लिबर ऑफिस कैल्क की विंडो को अगर फुल स्क्रीन में करना है आपको तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे आप? तो कंट्रोल शिफ्ट जे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। लिबर ऑफिस कैल्क की वर्कशीट में यदि आप 110 सेल पर हैं तो आपने होम बटन को दबाया है, तो आप किस सेल में होंगे? तो A1 में हो जाएंगे आप, ठीक है। ये प्रैक्टिकली करके देखा करो यार, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये भी तो पता चलेगा कि जो बताया गया है वो सही है भी या नहीं। तो इससे ये फायदा है आपको। लिबर ऑफिस कैल्क, और आप नॉलेज रहेगी आपको। लिबर ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शॉर्टकट किससे क्या होता है? कंट्रोल प्लस शॉर्टकट किसे? तो डिलीट सेल। कंट्रोल प्लस, इससे क्या होता है? डिलीट सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है तो ऐसे एड्रेस को क्या कहेंगे? तो रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं। क्या? रिलेटिव एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम बार चार्ट इंसर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से लिगेंड किधर होता है? तो राइट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम फॉर्मूला बार को और कौन से नाम से जानते हैं? तो फॉर्मूला बार को और कौन से नाम से जानते हैं? तो इनपुट लाइन, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को अपर केस में करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो इक्वल अपर और उसके बाद टेक्स्ट जो भी आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इक्वल सेलिंग 120 का क्या रिजल्ट आने वाला है? तो इसमें आ जाएगा आपका 121 100 121, ठीक है ना, 121, ऑप्शन नंबर है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी कॉलम की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है, तो 100 हो सकती है। 1 मिनट, ठीक है। नीचे दिए हुए विकल्पों में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की पहचान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो रो की पहचान कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग जाती है। और अगर कॉलम की पूछता तो आपको ABCD लिखा होता। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 6 तरीके से। A1 B2 ये तो आएगा ही नहीं। ये आता है कॉलम में। देखिए जैसे क्वेश्चन है ये 114, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की पहचान कैसे करोगे? कॉलम है तो ABCDEFGHIJK इस तरीके से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इक्वल सम 3 प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें क्या आने वाला है, 4 और 2 6, 6 तो या कितने होते हैं, 4 और 2 6। और प्रोडक्ट, अच्छा पहले सम करना है उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर देखिए पहले इस बार इसने क्या किया है, देखिए सम पहले लिख दिया है। उस ऊपर जो क्वेश्चन गया था उसमें पहले प्रोडक्ट था फिर सम था, ठीक है, अंदर। तो जो अंदर होता है पहले मैं ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना होता है ना, बोर्ड मास का रूल अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो बोर्ड मास जो कहता है सिंप्लीफिकेशन जो होता है, उसमें सरलीकरण में क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है पहले वो सोल्व करने होते हैं। और उसके अंदर जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, गुना का हो, माइनस का हो, जोड़ने का, घटा का, जैसा भी है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट सोल्व करना ज़रूरी है। अब उसमें प्लस माइनस कुछ ही हो। तो प्रोडक्ट यानी गुना होती है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। तो प्रोडक्ट की गुना यानी प्रोडक्ट किसे करना है आपको, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आ गया, 4 2 जा 8 हो गया, अंदर से 8 निकल गया। अब सम किस में करना है, 3 में। तो अंदर से जैसे देखिए 1 मिनट, अंदर से जो ये 8 आया है आपका, 4 और 2 गुना करिए आपने, 8 हो गया, ठीक है। और 8 हो जाता है जैसे, तो फिर आपको 3 प्लस भी करना है इसमें, क्योंकि 4 2 जा 8 और 8 में 3 प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11, ठीक है। क्योंकि 24 तो हो ही नहीं सकता, 24 इसमें हाईलाइट किया हुआ है, 24 गलत है। क्योंकि प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई की है तो 4 दूनी 8 हो जाता है, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। अब अंदर से 8 निकला है, अब उसमें सम करना है तो 8 + 3 हो जाएगा। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो 8 + 3 क्या होता है, 11। एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन अगर आपको है तो वो दूर हो जाएगा प्रैक्टिकली करोगे जब, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 में है, सॉरी 116 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला 110 मिनिमम 730 का परिणाम क्या होने वाला है? तो इसमें आएगी आपका एक तरीके से हैशटैग, ये जो डिवीजन वाला होता है। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत निकालने के लिए सही फॉर्मूला क्या होता है? तो इक्वल एवरेज, ठीक है ना, इक्वल एवरेज, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप जो भी निकालना है आपको। उसके बाद 118 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन कौन सा सही है? तो एवरेज फंक्शन जो भी मैंने आपको बताया कौन सा सही है, तो बी और सी, इक्वल एवरेज 1 2 3 और इक्वल एवरेज C2 C5 और S5, ये सब इसमें सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट नहीं होता है? तो स्क्वायर चार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट तीनों होते हैं, बबल चार्ट होता है, लेकिन स्क्वायर चार्ट नहीं होता। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैलिडिटी विकल्प किस मेनू के अंदर होता है? वैलिडिटी विकल्प किस मेनू के अंदर होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेटा, ठीक है। किस मेनू के अंदर होता है वैलिडिटी? तो ये आपको डेटा के अंदर मिलता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से संडे तक लिखना हो तो क्या करेंगे? मंडे से संडे तक लिखना है तो क्या करेंगे, सेल में मंडे लिखने के बाद डाउन राइट कॉर्नर से माउस को नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। हो जाएगा आपका संडे से मंडे, मंडे से संडे हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रांसपोज क्या होता है? तो रो की वैल्यू को कॉलम में और कॉलम की वैल्यू को रो में बदल देंगे आप, तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है, ठीक है, ट्रांसपोज से। 123 में है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट साइड बार किस साइड में होता है? तो राइट साइड में लिखोगे तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। 124 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट डैम किस मेनू में पाया जाता है? तो ये आपको ये फॉर्मेट मेनू में, किस में, फॉर्मेट में। ये एक्सेल के इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क के, कि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं एग्जाम में, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड किस मेनू में होता है? तो एडिट मेनू में, ऑप्शन नंबर सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइकिल सेल रेफरेंस टाइप किस मेनू में पाया जाता है? तो ये आपका सीट मेनू में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिटेक्टिव विकल्प कौन से मेनू में होता है? तो टूल्स मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सोल्वर विकल्प किस मेनू में होता है? तो ये भी टूल्स मेनू में होता है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल किस मेनू में होता है? तो ये डेटा मेनू में होता है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर सेल किस ऑप्शन जो है किस मेनू में होता है? तो सीट मेनू में, बताया था पहले आपको, सीट मेनू में। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका, तो कंट्रोल के साथ में एन का, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सेव के लिए कंट्रोल एस, पी के लिए कंट्रोल पी, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ए यानी कंट्रोल के साथ में ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो यानी शॉर्टकट की नहीं, क्या क्या यूज़ करते हैं एक तरीके से, तो इक्वल का चिन्ह यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F11 का यूज़ करेंगे। 135 135 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करेंगे। वर्कशीट अगर आपके पास है, वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। और स्प्रेडशीट को उपयोग करना है तो कैलकुलेशन हो सकती है, इससे डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, अपडेट हो जाता है, अधिक लचीलापन है तो ऑल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सही है सारे। वह शब्द जो स्प्रेडशीट में किए गए किसी भी प्रकार की गणित के कार्य की व्याख्या करता है उसे कहता है फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर है। वे रेफरेंस जो कि नए सेल में कॉपी करने पर अपने आप बदल जाते हैं उन्हें बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। पाई चार्ट को इन पर प्लॉट किया जा सकता है तो केवल एक डेटा सीरीज पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और जो एक क्वेश्चन दिया है इसका राइट आंसर आप आउटपुट में देखेंगे। प्रैक्टिकली कंटेंट के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई कैसे बदली जा सकती है, कॉलम हेडिंग के दाएं बॉर्डर पर सिंगल क्लिक करके चौड़ाई बढ़ाई जा सके, ऑप्शन नंबर बी। सेल एड्रेस है आपका $A4 का एक्सेल में एक फॉर्मूले में उपयोग करने का मतलब क्या होगा, मिक्स्ड रेफरेंस। कैसा है, मिक्स्ड रेफरेंस है ये, ठीक है ना, इसमें आपका डॉलर का चिन्ह भी है, ए भी है और 4 पे, तो ये मिक्स्ड रेफरेंस है। बार चार्ट को इन पर प्लॉट कर सकते हैं तो केवल मल्टीपल डेटा सीरीज, तो इसमें से कोई नहीं है इसका राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होगा, रो कॉलम और सेल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। देखिए टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट होता है। उसके बाद है सेल एड्रेस आपका $B और $4 एक फॉर्मूले में एक्सेल में हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्कशीट एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कॉलम नहीं, एक वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, कॉलम नहीं कहेंगे, इसका राइट आंसर नहीं है। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान बिंदु को इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। एक्सेल में कौन सा फंक्शन यह बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, तो काउंट फंक्शन बताता है, ठीक है ना, काउंट करता है, सम वाला जोड़ता है, काउंट का काउंट करता है। वह फीचर जो कि बताया गया क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम में डेटा डिस्प्ले करता है, तो फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। इनमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो AVG, क्योंकि AVG नहीं लिखते हम एवरेज लिखते हैं, सम करते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स करते हैं, मिनिमम के लिए MIN का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एवरेज का फंक्शन लगाना है तो AVG नहीं लिखना, पूरा एवरेज लिखना है, इक्वल एवरेज और फंक्शन। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है, हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 और फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल से। तो ये आपके हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो लिब्रे ऑफिस कैल्क से बनते हैं। अब आपको बताता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क की मीनू जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस की फाइल का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है, ठीक है। इसमें लिब्रे ऑफिस में बात कर लो टेम्पलेट फाइल का OTS होगा, ये भी याद रखना है। इसकी फाइल जो पहली सेव होती है किस नाम से सेव होती है, तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। अनटाइटल 1 ये लिख रहे हैं यहाँ पे, अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक। इसमें टोटल मेनू होती हैं आपकी 11। फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, लास्ट वाली हेल्प और पहली वाली फाइल मेनू होती है। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो लिबरेशन सैंस होता है। इसका जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 होता है, इसको चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है, ठीक है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। और इसकी जो पहली सेल होती है, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल बोलते हैं ना, तो इसकी पहली सेल का एड्रेस होता है A1। क्या होता है A1, यहाँ पे लिखा देखा होगा आपने, ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन ये कि जो पहली सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है, या A1 होता है या 1A होता है, ऐसे भी कंफ्यूज करेगा, बताओ A1 होता है या 1A होता है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे A1 होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक सी, ये होती है आपकी सेल, क्या होती है ये सेल, और ये किसको मिला के बनती है, ये रो को मिला के और कॉलम को मिला के बनती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ये ले लूँ तो इस तरीके से ये आपकी सेल है, ये क्या है आपकी सेल है। और ये जो ऊपर से नीचे तक आ रही है ना, ये तो आपकी कॉलम आ रही है, ये ABCD इनको रिप्रेजेंट करती है, और जो इधर से इधर जा रही है इनको नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो ABCD होती है 1024 तक, और ये 10,68,576 होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको कट कॉपी पेस्ट वगैरह के, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपकी फाइल मेनू, जो इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन अवेलेबल है वो बता देता हूँ। जैसे आपको राइटर में बताए थे सेम रहेंगे इसमें भी, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा, इसमें रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट के ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं फाइल मेनू में। सेव करने का यानी सेव और सेव एज के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। सेव रिमोट, सेव कॉपी, सारे ऑप्शन फाइल मेनू में। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज PDF, सेंड, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, कंट्रोल P से आप कर सकते हैं प्रिंट, और कंट्रोल
शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंटर की सेटिंग में जाना है तो भी आप फाइल मेनू में ही आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो भी, और लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना है आपको तो भी आप इसी में आएंगे फाइल मेनू में। और लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में क्यों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एडिट मेनू। एडिट में जो सेम ऑप्शन थे कल राइटर वाली में, अंडो, रेडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है ना। कंट्रोल सी से कट होता है, कंट्रोल सी एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट स्पेशल होता है। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी आपको एडिट मेनू में ही मिलता है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आपको इसी में मिलता है, इसमें एडिट मेनू में ही। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइंड की कंट्रोल एफ होती है, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच होती है, ठीक है। सेल एडिट मोड करना है तो आपको F2 प्रेस करना होगा, ये भी इसमें ही होती है। और सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी इसी में देखने को मिलता है। एडिट मोड कंट्रोल शिफ्ट टाइम इसकी शॉर्टकट की होती है, ये भी इसी में आपको देखने को मिलता है। तीसरे नंबर की है आपकी व्यू मेनू। नॉर्मल हो, पेज ब्रेक हो, यूजर इंटरफेस, टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, व्यू हेडर्स, व्यू ग्रिड लाइंस, ग्रिड एंड हेल्प लाइंस, सारे के सारे ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ, बस तीन याद रखना। टूल बार का, फॉर्मूला बार और आपका स्टेटस बार का ऑप्शन इसमें मिलता है आपको व्यू मेनू में, ठीक है। वैल्यू हाईलाइटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 होती है। फॉर्मूला आपको शो कराना है तो इसके लिए कंट्रोल यूज़ करें। और साइड बार की शॉर्टकट की आपको होती है F5। हाइड और शो कराने की कंट्रोल प्लस F5 होती है, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ में F5 होती है। नेविगेटर की F5 होती है सिर्फ, और स्टाइल की F11 होती है, नेविगेटर की F5 होती है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें मिलते हैं साइड बार का। साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल F5, स्टाइल की F11, नेविगेटर की F5 होती है, ठीक है। उसके बाद है डेटा सोर्स। कंट्रोल शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट F4, और फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट J का यूज़ करते हैं। इंसर्ट मेनू आती है आपकी। आपको आपको इंसर्ट क्या कराना है, इमेज, चार्ट, पाइवेट टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, फंक्शन के लिए कंट्रोल F2 का यूज़ करते हैं, तो ये सब इंसर्ट कराना है आपको। तो इंसर्ट मेनू में मिलता है, ये इंसर्ट मेनू है, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क इंसर्ट मेनू पढ़ रहे हो। कमेंट आपको इंसर्ट कराना है आपको, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी कमेंट की शॉर्टकट की होती है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, ये भी आपको इंसर्ट मेनू में मिलता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग फ्रेम का ऑप्शन भी इसी में ही होता है। फॉर्मेटिंग मार्क का, स्पेशल कैरेक्टर का, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इंसर्ट मेनू में। डेटा का भी इसमें ही होता है, डेट का, सॉरी, जो डेट होती है इंसर्ट करनी है आपको, करंट डेट, तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। टाइम अगर आपको इंसर्ट करना है करंट टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। डेट और टाइम के ऑप्शन दोनों के दोनों इंसर्ट मेनू में होते हैं, क्योंकि आपको इंसर्ट कराना है ना, तो इंसर्ट मेनू में ही होंगे। और इंसर्ट मेनू में होने के बाद इनकी शॉर्टकट की एक तरीके से कह लूँ तो डेट की होती है भाई कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और आपकी टाइम की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है। हेडर और फोल्डर का ऑप्शन भी इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट मेनू की बात कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट का अलाइन टेक्स्ट, नॉर्मल, जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एम शॉर्टकट की है। सेल की कंट्रोल प्लस वन है। रो, कॉलम, मर्ज सेल, तीनों के तीनों ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलते हैं, ठीक है ना। सेल का, रो का, कॉलम का और मर्ज सेल का ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलता है। इसके अलावा इसमें इमेज, चार्ट, ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंकर ये भी है। स्टाइल में देखिए, सेंट वन, 1 2 3 4, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये इसमें मिलते हैं आपको। हेडिंग 1, हेडिंग 2 का ऑप्शन स्टाइल में, क्योंकि स्टाइल दिखा रहा है किस तरीके से है। और देखिए यहाँ पे गुड, बैड, नेचुरल, ये सारे ऑप्शन भी इसी में होते हैं। एरर, वार्निंग, फुट नोट का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। बाकी मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की पूछ लेगा तो वो होती है F11, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। शीट मेनू, वो पहले स्टाइल मेनू थी, अब ये सीट मेनू है। देखिए आपको इंसर्ट करनी है न्यू सेल, ठीक है। सेल इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ में दो बार आप प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगी इंसर्ट। इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, और इंसर्ट पेज ब्रेक, सारे के सारे सीट मेनू में। डिलीट करनी है आप, अगर आपको सेल सेल डिलीट करनी है तो कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस हो जाएगा। डिलीट करनी है रो, डिलीट करनी है कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक। इंसर्ट इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये सारे के सारे ऑप्शन शीट मेनू में। डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक, सारे के सारे ऑप्शन शीट मेनू में। इंसर्ट सीट एंड ये सारे के सारे ऑप्शन भी इसमें होते हैं। बाकी आपको मैं साइकिल, सेल, रेफरेंस टाइप, F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, इसी में ये देखने को मिलता है आपको, ठीक है, सीट मेनू में। नेविगेट का इसमें होता है। डेटा का शॉर्ट शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, ये भी ऑप्शन इसी में होते हैं। पूछ सकता है शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो डेटा मेनू में होता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। टूल्स मेनू में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके भर भर के। राइटर कैल्क और इसकी राइटर की और कैल्क की स्पेलिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं। टूल्स मेनू पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं। टूल्स मेनू के जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है।
टूल्स मेनू में F7 आ जाता है इसकी शॉर्टकट की, यानी स्पेलिंग चेकिंग की F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7, तीसरा इसकी कंट्रोल प्लस F7 होती है। इसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी इसी में देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। और इसमें आपको गोल सीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। गोल सीक ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो ये आपका टूल्स मेनू में होता है। गोल सीक का ऑप्शन किस में होता है, टूल्स मेनू में होता है। ऑटो रिडेक्ट का ऑप्शन भी इसी में होता है, रिडेक्ट का ऑप्शन भी इसी में होता है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। मैक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में होता है, टूल्स मेनू में होता है मैक्रोज का ऑप्शन। एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन भी इसी में होता है। कंट्रोल ऑल्ट ई इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ई, ठीक है। विंडो से एक क्वेश्चन आता है बस आपके एग्जाम में कि न्यू विंडो के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें आप विंडो में आके न्यू विंडो ले सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा क्या, लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो क्लोज हो जाती है। और अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसमें जो पहली फाइल का नाम होता है। और हेल्प में एक क्वेश्चन आता है कि हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, F1 का, किसका F1 शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। तो ये उसके अलावा इसमें देखिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट हेल्प ऑनलाइन वगैरह। ये हेल्प से क्वेश्चन अगर पूछेगा ना कि हेल्प का ये ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो वो आपको हेल्प मेनू में होता है। और हेल्प के नीचे अगर आप देखते हैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो अबाउट लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस के बारे में जानने के लिए आप इसमें लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चेक फॉर अपडेट के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस को डोनेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट इन्वॉल्व रिस्टार्ट इन सेफ मोड, रिस्टार्ट करना है आपको सेफ मोड में तो आप इस पे करेंगे। सेंड फीडबैक करना है इस पे करेंगे। गेट हेल्प ऑनलाइन मदद चाहिए, तो यहाँ पर ये गूगल से बना हुआ दिख रहा है ना ये दुनिया सी, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके के सारे ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बातें बताई गई हैं समझ आई गई हैं, और समझ आई होंगी आपको, और जिस तरीके से बताया है आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।